वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। खुली आंख से एक सपना देखा था, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था। ये मुगलों का जो राज गया कि अब अंग्रेज़ों ने हक जमाया था। वो निकले अपने मुल्क से थे कि मसाले का कारोबार जमाएंगे। थोड़ी देर वो लोग यहाँ रुके तो पूरे देश को ले जाएंगे। महारानी का राज आ गया था कि उसको ना कोई हिला पाया। खूब करी कोशिश मंगल ने, ना जीत मिली झांसी रानी को। ठहरा रह गया यूं ही हिंदुस्तान, थोड़ा सा घबरा गया था। ये थोड़े साल और रुका, फिर पैदा इसने वीर करे। खूब लड़े वो अपनी माँ के लिए, विदेशी सामानों का अपमान किया। कुछ औरों ने भी तरकीब सोची, भगत और गुरु ने तो गोली से भी वार किया। फिर भी ना डर पाया ये गोरों का राज, उन्होंने बेरहमी से वार किया। डायर की एक हरकत से भारतीयों का खून खोला इसने आज। अफ्रीका से वकालत पढ़ के आया एक लड़का, अब इसने लड़ना था जंग में। हाथ में एक लाठी ली और चल पड़ा अपने नमक को अपना करने। न हाथ उठाया इसने, न हथियार का इस्तेमाल किया। चुपचाप बैठा रहा और गोरों को डरा दिया। खूब जुड़े लोग इसके साथ, नेहरू को अपना बना लिया। शास्त्री ने गुरु माना इनको, पटेल साहब ने पूरा सहारा दिया। ऐसे जुड़े पूरा हिंदुस्तान, थोड़ा गोरों को समा दिया। अंधकार में था एक हिंदुस्तान, उसको आज़ादी का सूरज दिखा दिया। 200 साल तक कैद बैठी एक माँ, एक लाठी ने उसका जंजीर हटा दिया। बहुत लड़े इस लड़ाई में, बहुत खून बहाया है। एक इंसान ने कितने दिनों बाद आज़ादी की सांस का एहसास पाया है। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया वो बापू लाठी वाला। सच्चाई का लेके शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र। तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया। दुश्मन से प्यार किया, मानव का उपकार किया। गांधी करते हुए तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। देशभक्ति थी जिसके रंग में, सबल बने भारत इस जग में। एकीकरण के स्वरूप जिसने बदल दिए भुजबल से। भारत के सरदार, भारत के लाल, शत शत नमन है तुम्हें। बर्तन में रखा पानी चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य को स्पष्ट शब्दों में बताया जा सकता है। महान सत्य मौन रहता है। कर्म करने से वैभव भले ना मिले, लेकिन शांति और सुख जरूर मिलता है। इसी तरह दुष्कर्म करने वालों को वैभव मिल जाता है, लेकिन सुख और शांति निश्चित तौर पे नहीं मिलती। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आएगा आगाज उसका। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरा वादा है तुमसे कि मेरे मरने के बाद ये सब मरने वालों का एक सैलाब आएगा। दिलों में जोश और देशभक्ति रखते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में भगत सिंह बसते हैं। समानता एक कल्पना है, परंतु इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में जाना जाता है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख नेता भी रह चुके हैं। उन्हें बंगाल विभाजन में के खिलाफ लड़ने पे ब्रिटिश सरकार द्वारा बाग ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस दिवस पे हम श्री बिपिन चंद्रपाल जी को याद करें। जय हिंद, जय भारत। गुलामी हो या आपातकाल, हर अत्याचारी के खिलाफ छेड़ा तुमने क्रांतिकाल। है जय प्रकाश नारायण, तुम्हें प्रणाम। पैदा हुआ था उसी दिन जिस दिन बापू ने लिया था जन्म। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिसने तोड़ दिया दुनिया का सारा भ्रम। एक रहा है भारत सब दिन, सदा रहेगा एक। युगों युगों से हैं इसमें भाषा भाव अनेक। जय हिंद, जय भारत।
देशभक्ति एक धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। अगर मौत एक जीत होती तो मैं हार जाता। गलत मौत वीर धर्म नहीं है। जय हिंद। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे थे आज़ाद ही रहेंगे। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। बोली हर हर महादेव की हर बच्चा बच्चा बोला था। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदानों की। देशभक्ति का निर्माण सत्य और न्याय की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है। श्रम करते हैं हम कि समृद्ध हो तुम्हारी जागृति का पल। अब हो चुका जागरण, देखो निकला दिन कितना उज्जवल। ऐसी उच्च विचारों वाली सरोजिनी नायडू को मेरा प्रणाम। रणचंडी थी, कल्याणी थी, भरत भूमि की नारी थी। अंग्रेजों का काल बनी वह झांसी की महारानी थी। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया। मर्दानी परिभाषा बन आजादी पैगाम दिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरा धर्म ईश्वर और मानवता के लिए प्रेम, सेवा और सत्य है। दुनिया में आया हर धर्म प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। तो आइए इस दिवस पर हम श्री अब्दुल गफ्फार खान जी और बच्चा खान जी को याद करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कर्णों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। वे आग भर करके बोले अपने प्रिय देशवासियों को, तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भूमि का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। प्रातः काल को प्रकाश देने के लिए सूरज खुद सायंकाल को अंधकार में डूब जाता है। या अर्थात यदि हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो हमारे रास्ते में असफलताएं आना अनिवार्य है। सौजन्य से श्री बाल गंगाधर तिलक। उस वीरांगना की कहानी जिसने झांसी की रानी से पहले अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उन्हें हराया भी। ये कहानी है भारत की पहली वीरांगना जिसने पहली बार मानव बम बनाया और उसके द्वारा अंग्रेज़ों को तबाह किया। न आन देश की न शान देश की, हम तो देश की संतान है। 3 रंगों से रंगा है तिरंगा, अपनी ये पहचान है। ना पूछो जमाने को हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। ऊंचा रखना सर इसका हमेशा, जब तक दिल में जान है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।